अगला सेक्शन है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सपना किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 80,000 की धनराशि निवेशित करती है। 6 महीने बाद ख्याति 30,000 की धनराशि के साथ उसके बिजनेस में इंक्लूड हो जाती है, शामिल हो जाती है। यदि उन्हें 1 वर्ष के बाद 25,550 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में ख्याति को कितने पैसे मिलेंगे, ख्याति का क्या हिस्सा होगा। ओके, तो जो सपना और ख्याति का जो टाइमिंग है, तो सपना के जो पैसे हैं वो पूरे साल के लिए लगे हुए हैं। ओके, एंड जो ख्याति के जो पैसे हैं वो 6 महीने बाद आई थी, तो वो 6 मंथ के लगे हुए हैं। तो जो 80,000 रुपए लगे हैं सपना के, वो कितने लगे हैं, 12 महीने के लिए, और ख्याति के जो 30,000 रुपए लगे हैं वो लगे हैं 6 महीने के लिए। ओके, तो रेशियो निकाल लेते हैं सपना का और ख्याति का। तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96, और ये हो जाएगा 6 तिया 18, 12 अट्ठे 96, और ये 9,60,000, और ये हो जाएगा 1,80,000, 6 तिया 18 3 ये। ओके, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसके बाद काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, 6 तिया 18, 6 कम 6, और 6 6 6 36, तो 16:3 का रेशियो आ गया। अभी ये रेशियो आ गया हमारा कि इन्होंने इस रेशियो में जो है अपना अपना पैसा लगाया। ठीक है, अब जो ख्याति का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, ख्याति का जो रेशियो है वो क्या है, 3 अपॉन टोटल कितना है 16 + 3 19 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ 25,500, 25,500। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके इसका आएगा डिवीजन, जब आप करेंगे इसको डिवीजन करेंगे तो ये समथिंग अराउंड आएगा, डिवाइड करके ये 4026.315 समथिंग आएगा ये। तो अप्रॉक्सीमेट निकटतम ही लिखा है इसमें, निकटतम रुपए तक, तो निकटतम के लिए 4026 विल बी योर करेक्ट आंसर। या तो आप डायरेक्टली पहले इसको डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर बेटर तरीका ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर 19 से डिवाइड करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सो 2 है, यदि x इज टू y का जो रेशियो हमें दिया हुआ है 3:5, इट मीन्स कि x अपॉन y क्या है हमारा 3/5 है। इट मीन्स कि ये जो रेशियो पूछा है तो इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है 5x = 3y। तो मैं हमेशा जनरली x को बाहर लेती हूँ, तो x = क्या हो जाएगा 3y/5। तो ये जो x की वैल्यू है आप इस रेशियो में पुट कर दीजिए अभी। तो ये क्या है बेसिकली, ये है 10x + 3y/5x + 2y। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 3y/5 + 3y/5 × 3y/5 + 2y implies that, मैं यही साइड में सॉल्व करते जा रही हूँ। यहाँ पे अगर 5 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं 2 5 2 10, तो ये हो जाएगा 6y + 3y अपॉन ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y + 2y, तो ये हो जाएगा 9y/5y, तो y से y कट जाएगा, तो जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 9:5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है किसी स्कूल का। उसमें आयोजित परीक्षा में अंकों और विद्यार्थियों की संख्या दिखाया हुआ है, जिसमें जो y एक्सेस है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये नंबर ऑफ जो अंक मिले हैं, जो मार्क्स मिले हैं, उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि 20 से 30 जो मार्क्स है वो अराउंड 140 स्टूडेंट्स के हैं, 30 to 40 275 स्टूडेंट्स के हैं, 40 to 50 है वो 150 स्टूडेंट्स के हैं, 50 to 60 जो मार्क्स आए हैं वो उस कैटेगरी में 125 स्टूडेंट्स आते हैं, और 60 to 70 जो मार्क्स है अराउंड 200 बच्चों के आए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 50 से 70 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है।
तो 50 से टू 70 है। ओके, तो 50 टू 70 जो है उसमें 50 से 60 वाले भी बच्चे आएंगे और 60 से 70 वाले बच्चे भी आएंगे। तो 50 से 60 में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 125 हैं और 60 टू 70 वाले में है 200। ओके, तो टोटल हमारे पास 50 टू 70 की जो कैटेगरी है, 50 टू 70 जो मार्क्स हैं वो अराउंड आए हैं 325 बच्चों के आए हैं 50 से 70 के बीच में मार्क्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 325 बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे यहाँ पे? 200 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 275 प्लस 140, तो ये होंगे अराउंड 890 और इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो लेकिन ऐसा ही जब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगी तो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, सेम यही क्वेश्चन है, यही बार डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन इसको सॉल्व करने से अराउंड 36 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरेस्ट जो आंसर आएगा वो 32.5 आएगा, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में एक बार बनाना बार मिस हो गई है, वहां पे आएगा 110 समथिंग, 110। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 890 ना होके 1000 हो जाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने आप ये 2 जीरो से कट जाएगा, 32.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी किसी कार्य को 500 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 30 डेज में और बी जो है 60 डेज में पूरा कर सकता है। सी की हेल्प से वो इस काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। सी को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान मिलना चाहिए? ओके, तो ये वर्क डन टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा दिमाग में रखना है कि जो टोटल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। ओके, अभी एफिशिएंसी हमें एफिशिएंसी और डेज हमें निकालने हैं, देखने हैं। ठीक है, तो ए जो है वो 30 डेज में करता है। ओके, बी है वो वही काम 60 डेज में करता है और सी सपोज करो मैंने माना कि x डेज में कर लेता है। तो जो 30, 60 और x है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज का एलसीएम लेंगे। 30 और 60 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो x के साथ वो x जुड़ जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 60x हो जाएगा। अभी एलसीएम 60x मतलब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? टोटल वर्क कंसीडर करेंगे। ओके, तो अभी आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए की, बी की एंड सी की। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क डन कितना है यहाँ पर? 60x है। ओके, एंड नंबर ऑफ डेज क्या होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ डेज है 30। ए 30 डेज में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 60x अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 2x। बी का हो जाएगा 60x अपॉन 60 यानी कि x आ जाएगा, और सी का हो जाएगा 60x अपॉन x यानी कि क्या आ जाएगी? 60। तो ये क्या हो गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई ए, बी एंड सी की। ओके, इतना काम हुआ। अभी क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ डेज है अब हमें वो निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इसमें बोला है कि जो 9 सी की हेल्प से 9 दिन में काम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज का कैसे होता है? नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। ओके, सो नंबर ऑफ डेज मैं बाद में लिखूंगी 9, तो वो क्या है? टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क डन कितना है? 60x है, अपॉन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2x प्लस x प्लस 60 यानी कि 3x प्लस 60 इक्वल्स टू, ये अभी हमें क्या दिया है कि 9 डेज दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई हमारी। अभी आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 मान लेंगे। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता रही हूँ, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 9 का जो मल्टीप्लाई है वो 3x प्लस 60 दोनों से होगा। ओके, तो 60x इज इक्वल टू 9, 9 3 27x प्लस 6 नाम 54 540 हो जाएगा। यहाँ 27x माइनस में आएंगे तो ये हो जाएंगे 60 में से 27 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गए तो 3, 33x इज इक्वल टू 540। तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 33, तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 3 से कटेगा ये तो, और तो किसी से नहीं कटेगा। 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 3 3 8 24 और 0 यानी 180/11 आ गया x की वैल्यू हमारे पास। ओके, तो ये x की वैल्यू आई। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि c को जितने दिन भी उसने काम किया है तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो c को कितना पैसा मिलेगा, उसका जो वर्क डन है, जो वो है एफिशिएंसी, तो 60 अपॉन टोटल जो वो है एफिशिएंसी है वो है 3x + 60 इंटू कितना, उसे टोटल कितना है, ए और बी को 500 रुपये मिलते हैं तो इंटू 500। ओके, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, 180/11। तो मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ थोड़ा। ओके, तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60/3 इंटू 180/11 प्लस 60 इक्वल्स टू इंटू 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 3 33, 11 जब नीचे डिनोमिनेटर आप पूरा सॉल्व करोगे, मैं वो स्टेप मिस कर रही हूँ, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 660 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 18 3 54 540 प्लस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा 660 इंटू 500। तो ये हो जाएगा 660 अपॉन, जब आप ऐड करेंगे तो ये 540 और 600 कितने रहेंगे, 0 6 और 4 10, ये 1200 इंटू 500। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 55 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा आंसर 275। तो हमेशा ये जो वर्क वाले टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन है, आपको ये वाला चीज ध्यान रखते हुए उनका एफिशिएंसी और डेज कैलकुलेट करके आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा ही है, कुछ है नहीं उसमें। तो 5 में है आपका कि ये जो है नंबर वो किससे 48 से विभाजित करने पे सिंपल डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या है आपका, बस ये टाइम टेकिंग है, अदरवाइज बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमें पूरा डिवीजन नहीं करना है। 199,488, देखो एक दो, लेकिन सभी ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट 4 दी हुई है, तो डायरेक्टली यू कैन गो विथ 4 की 4 से ही जाना है। तो 4 अंठे 32 की 2 और 4 चौको 16 और 3 19, 192 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके नहीं सोचना है कि 3 बार जाएगा या 5 बार जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में ही 4 है। तो 9 में से 2 में से 2 गए तो 7 उतारेंगे आप यहाँ पर 4। ओके, फिर उसके बाद उतार देंगे 74 है, तो ऑफकोर्स 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम ही जाएगा। ओके, चौथे में से 8 के 6, 1 टाइम जाते ही आपको समझ लेना है कि 1 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो फिर आगे मुझे रिवीजन नहीं करना है, मैं इसे यहीं ड्रॉप करके अपना आंसर टिक कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 6 है क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है 15%, 20% एंड 25% का कंटिन्यूएशन में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अगर मैं एक ही बार बोलूँ कि इतना डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो कितना डिस्काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि पहले मैंने 15% दिया, फिर 20% दे दिया उसी प्रोडक्ट पे, फिर 25% दिया, तो वो आप ऐसा समझो कि 50 + 50% को 100% डिस्काउंट, तो वो वैसा नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या समझो कि सपोज करो कि x है, तो x पे 15% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 15%। ओके, 1 - 15/100। ठीक है, अगर x या x मान लो या 1 मान लो, और उसी पे ही मल्टीप्लाई करना है, हमें ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 20% डिस्काउंट। तो 1 माइनस, यानी कि टोटल पहले वैल्यू 1 थी, डिस्काउंट के बाद कितनी हो जाएगी, 1 - 15/100, 1 - 20/100 इंटू यहाँ हो जाएगी 1 - 25/100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएंगी वो हो जाएंगी 85/100 इंटू 80/100 इंटू 75/100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसे सिंपल है, 100 आप एलसीएम लेंगे तो 100 - 25, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है। अब आप कट कर लीजिए, यहाँ पर ये 25 थी 75, 25 चौका 100, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 4/5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 एकम 5, और ये 5 सत्ते 35, 17/20। तो x इंटू ये हो जाएगा 17/20 इंटू 4/5 इंटू 3/4। आपस में देख लीजिए कुछ कट पिट रहा है, तो ये 4 पंजा 20, तो ये हो जाएगा 17 × 51 x बटा 55 25 25 चौका 100।
ये आया वैल्यू, तो इसको कितना एकल निकालना है, मैंने कि सिंगल डिस्काउंट कितना इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का मैं मानूं, तो 1 माइनस 51x अपॉन 100, तो 100 में से 51 जाएगा, ओके, तो कितना आएगा 49, तो 49% आपका क्या है कि इतना आपको लग रहा है कि 10-15% फिर 20% फिर 25%, तो ये 15 प्लस 20 प्लस 25, यानी कि ऐसा नहीं है कि 20 35 प्लस 25 ये हो जाएगा 55, ये जो टोटल डिस्काउंट है सिंगल डिस्काउंट अगर आप कंसिडर करें तो वो आपका होगा 49%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल डेसिमल का एडिशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो 7 में है कि आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0.56 1.98 इस क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए, प्लस x है तो x को यहीं छोड़ देंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 6 14, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2.54 प्लस x इज इक्वल टू 20 माइनस 2.5। अभी x का तो मुझे फाइंड आउट करना है तो यही रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20.25, यही यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है, कोई भी साइन नहीं है, मतलब इट इज पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ साइड जब ये साइड चेंज करेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20.25 माइनस 2.54, ये हो जाएगा 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7 और ये 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 425 का 80% प्लस ये वैल्यू जो है वो कितना होगा। ओके, सो 425 का 80% ही हमें निकालना है इसमें, तो 425 का 80% अब कैलकुलेट कर लीजिए, 5 2 10, 5 चिकम 5 और 5 सत्ते 35 एंड 2 2 1 2, 21 इंटू आप 17 कर लीजिए, तो 21 इंटू 17 जो आएगा वो आएगा आपका ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 इंटू 21 7 4 और 1 5 357। ओके, तो 357 प्लस मुझे क्या करना है अंडर रूट ऑफ 1.040, तो जनरली आप क्या है आंसर देखेंगे कि 357 प्लस समथिंग है 1 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है, और 1.04 समथिंग होगा तो समवेयर अराउंड वो 1 ही आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू 360 तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, 357.57 भी नहीं होगी क्योंकि 1 के ऊपर ही जाएगी, प्लस में भी जाएगी डेसिमल में जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, कम तो हो ही नहीं सकता, तो ये समवेयर अराउंड 358.02 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बर्तन ए में दूध और पानी को 5:1 में मिलाया गया है और बी में 4:3 में मिलाया गया है, और दोनों बर्तनों से अगर इक्वल क्वांटिटी निकाली जाती है और किसी बर्तन बी में सी में डाली जाती है, तो सी में जो दूध और पानी का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो इस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले रेशियोज का टोटल ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 विल बी 42। ओके, तो हम लेट सपोज करेंगे कि मिक्सचर टेकन फ्रॉम ईच वेसल, हर वेसल में से यानी ए और बी में से जो मिश्रण निकाला गया है वो है 42 लीटर है, तो रेशियो जो मिल्क और वाटर का है वो ईच वेसल में सी में कितना होगा, तो ए में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, मिल्क का कितना होगा क्योंकि मिल्क का ये 5 है और वाटर का 1 है, तो टोटल 5/6, ठीक है इंटू 42, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 42, तो ये 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा 7 35 35/35:7 का रेशियो है ए में, ठीक है, मिल्क का और दूध का। बी में अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/7 इंटू 42 एंड 3/7 इंटू 42, तो संचिंग 42 और 42, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और यहाँ पे हो जाएगा 3 18 मिल्क और वाटर का। ओके, जो क्वांटिटी उसमें इक्वल रहेगी रेशियो में, तो सी में क्या हो जाएगा, दोनों का मिक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 35, मिल्क का क्या हो जाएगा 35 प्लस 24 और वाटर का क्या हो जाएगा 7 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 59/25। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सी में।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति का वेतन जो है वो 84,000 रुपये प्रति माह है, 84,000 पर मंथ है। वह अपने यात्रा कार्यों के लिए अपनी कार का यूज करता है एंड डीलर द्वारा बताई गई जो माइलेज है वो है 25 किलोमीटर पर लीटर। तो उसकी बताई गई माइलेज में से का 80% ही माइलेज वो देती है। ईंधन की लागत है 84 रुपये प्रति लीटर और औसतन में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यात्रा करते समय अन्य खर्चों पर 2800 रुपये भी खर्च भी करता है। तो अपने वेतन का कितना प्रतिशत वो इसमें ट्रैवलिंग में खर्च कर देता है। ठीक है, तो डीलर ने बताई है 25 किलोमीटर पर लीटर, पर एक्चुअल माइलेज उसकी कितनी है 80% ऑफ 25। तो 80% ऑफ 25 इसकी एक्चुअल माइलेज है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी कि 20 किलोमीटर पर जो लीटर है वो उसकी एक्चुअल माइलेज आई है। ओके, तो एक्चुअल माइलेज आई है तो टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, टोटल पेट्रोल कितना यूज करता है वो एक महीने में। सो टोटल पेट्रोल जो यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ओके, और पेट्रोल स्पीड ये माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर, तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, 75 किलोमीटर में 84 रुपये का लीटर क्या है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल का जो खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 84। तो 75 इंटू 84 आप कर लीजिए तो 6300 समथिंग आएगा। ओके, और बाकी अदर जो खर्चे हैं वो कितने हैं, 2800 हैं। तो जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 9100 रुपीज इसका खर्चा आ गया। तो 9100 किस में से खर्च करता है, 84,000 में से। तो 100 में से कितनी करेगा, 9100 अपॉन 84,000 इंटू 100। तो ये कट जाएंगे यहाँ से, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 जीरो एंड ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 पंजे 10 और जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5 पन्नाम 45, 455 अपॉन 42 आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 42 वन जा 42, फिर यहाँ पे 3 आएगा डेसिमल, तो ये समवेयर अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, डिवाइड करोगे तो आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ओके, सो ये हमने विकर्ण बना लिए। तो ये है A B C एंड D, ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एंगल DAC हमें दिया है, ये दिया है 34, और AOB ये जो दिया है वो दिया है हमें 75। तो DBC यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो समांतर चतुर्भुज हमें पता है कि ये और ये DAC एंड जो ACB होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अभी ये जो लाइन है ये जो पूरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, दैट शुड बी 180 डिग्री। तो ये इसमें से आधा पार्ट 75 है, तो 180 में से 75 माइनस गए। ओके, तो कितने बचेंगे, 105 बचेंगे। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 105। अभी पता है ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका एडिशन 180 होता है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए 105 प्लस 34 को। ओके, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 5 और 4 9, 139। तो 180 में से 139 बचेंगे तो कितने, 10 में से 9 गए तो 1, 7 में से 3 गए तो 4, 41 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 30%, 42% कम है। यानी कि x जो है वो z से 30% कम है, तो यानी कि 30%, अगर मैं 1 लूँ 30% कितना होगा, 0.3। तो 1 लूंगी तो 1 माइनस 0.3 कितना होगा, 0.7 ऑफ z है। y जो है वो 42% कम है, तो यानी कि 42, 1 माइनस 0.42, तो ये आ जाएगा 0.58 z। ओके, अभी पूछा है कि y x से कितना कम है, y जो है वो x से कितना कम है, तो ये हो जाएगा 0.58 z अपॉन 0.7 z। तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड, जो y आ जाएगा वो हो जाएगा 0.58 अपॉन 0.7x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.7856 और के बाद आएगा
7 दूनी 14, 0.883, हाँ x। तो 0.83 अगर 1 में से 100 में से माइनस करो, या 1 में से 0.83 कर लो, या 100 में से 83 कर लो, तो समवेयर अराउंड 17% आता है। ओके, तो ये जो है y जो है वो x से 17% कम होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 80 लीटर का जो एक मिश्रण है उसमें आपके पास मिल्क और पानी का जो वाटर का रेशियो है वो 3:1 है, और टोटल मिश्रण है 80 लीटर। तो इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि जो रेशियो है वो 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मिल्क और पानी एक्चुअल में है कितना। तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 3/4 इंटू टोटल कितना 80, तो ये हो जाएगा 60 लीटर। ओके, और पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 1/4 इंटू 80 यानी कि 20 लीटर। ओके, 60 और 20 80 हो गया। अभी ये मिश्रण में मुझे पानी कितना पानी मिलाया जाए, तो यानी कि मुझे मिल्क जो है वो मैं 60 ही रखूं। ओके, अब मैं कितना एडिशन करूं कि रेशियो 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 60 है, 1 रेशियो करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, 30 ही आएगा, तभी ये रेशियो 31 जा 30, 32 जा 60 होगा। ओके, तो यानी कि ये कितना हो गया, टोटल 90 लीटर हो गया। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, पहले 80 था तो 90 माइनस 80 यानी कि मुझे 10 लीटर और दूध मिलाना होगा इस रेशियो को 2:1 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 वही सेम है जो पहले आया था। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो वही ग्रिड 110 की आ गई है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 60 से 70 के बीच अंकों जो वाले विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का रेशियो निकालना है। तो 60 to 70 के बच्चे कितने हैं, 200 है, तो 200 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, इन जो सबको जोड़ के मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया 1000, तो ये क्या आ जाएगा 1:5 का रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये जो बार डायग्राम दिया हुआ है, वाई अक्ष पर बीमा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और एक्स एक्सिस पर बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को बताया हुआ है। तो 2006 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और 2004 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो 2006 में कितने लोगों ने लिया था, 45 ने लिया था, और 2004 में कितना लिया था, 38 ने। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45 माइनस 38 अपॉन 2004 का लेंगे उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेस का ही लेते हैं हमेशा, 38 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7/38 इंटू 100, तो 700/38 आप करेंगे तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 18, मतलब 0.184 आएगा। तो ये परसेंटेज में जब आप निकालेंगे तो 18.4% आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पाई डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक स्टूडेंट द्वारा हर सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं। अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित क्षेत्रों द्वारा केंद्र पर निर्माणित कोण कितना डिग्री का होगा। ओके, तो इंग्लिश में कितना है, ये 85 है, और हिंदी का ये कलर है ये 65। ओके, तो 85 प्लस 65 कितना होगा, एंगल कितना बनेगा, 85 प्लस 65 अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा 85 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 60, तो ये आएगा अराउंड 360 इंटू टोटल कितना होता है पाइप उसमें उसका सर्कल का 360 डिग्री, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, आपका 150 आपका एंगल बनेगा आंसर। किसी वृत्त को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में उत्कीर्ण किया जाता है और इसके अंदर समबाहु त्रिभुज उत्कीर्ण किया गया है। तो ये वर्ग है, इसके अंदर वृत्त है और इसके अंदर एक समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें इस ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो ये ए क्योंकि समबाहु है तो तीनों साइड मैंने ए मान ली है। तो इस तरीके से जो रेडियस होगा इसका सर्कल का वो होगा a/√3, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल डायमीटर जो है वो उसका हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 2 इंटू a/√3 जो दिया हुआ है वो दिया है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी √3। ओके, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a² फॉर्मूला होता है। स्क्वायर का हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो √3/4 का a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अपॉन हमें रेशियो ही याद करना है
निकालना है तो वो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3√3/16। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 18 है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, तो सभी कोणों के माप को निकालना है। तो एक बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो ये कह रहा है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ये ए प्लस डी, ये जो होगा एंगल ए प्लस एंगल डी होता है 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अभी ये बोल रहा है कि कोई भी एंगल मान लेते हैं कि एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से, तो वो जो कोण है वो एंगल डी मान लेते हैं। तो एक कोण सबसे छोटा कोण के दुगना यानी कि एंगल ए के दुगने से कितना कम है, 30 डिग्री कम है। ओके, तो वापस इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में रखें एंगल डी की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल 2 एंगल ए माइनस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल्स टू यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 210, 180 माइनस 180 प्लस 30 हो जाएगा 210। तो इट मीन्स कि एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। एंगल ए 70 होगा तो डी कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 70 गया, तो बाकी दो पैरेललोग्राम है, तो ये ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक कंपनी है ABCD। तो इसमें इन्होंने 5 टाइप के प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ABCDE। टोटल कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया वो 1440 बनाए हैं। तो जो जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी कितनी क्वांटिटी बनी है। तो का जो डेटा है वो है 60। तो ये हो जाएगा, सिंपल है, 60 अपॉन टोटल एडिशन, 60 प्लस 10 70, 90 130 और ये हो जाएगा 180 इंटू 1440। बहुत ही आसान सा सवाल है। 6 3 18, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24 और 0, 480 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1150 रुपए होती है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम PRT अपॉन 100। जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1150 रुपए हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये अमाउंट है एक्चुअली 1220 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो तो पर अमाउंट है, पर एनम जो अमाउंट हो रहा है वो कितना है, 1220 में से आप 1150 माइनस करेंगे तो 70 रुपये 70 रुपीज पर एनम आ रहा है। तो यहाँ पे 1 साल का ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 7 जा ये 28। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 4 यानी कि 4 7 28, 280 रुपये हो गया, और यहाँ पे 5 वर्ष का। ठीक है, 280 रुपये हुआ, तो डिफरेंस कितना हो गया, धनराशि कितनी होगी, यानी कि टोटल अमाउंट है 1150 रुपये और उसमें 280 रुपये का उसमें इंटरेस्ट है, तो 1150 में से आप 280 माइनस कर दीजिए तो 870 रुपये आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, 45 मिनट्स पहले ऑफिस पहुंचने के लिए मनोज जो है अपनी जो चाल यानी कि स्पीड में नॉर्मल जो स्पीड थी उससे 7/4 टाइम्स 7/4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो उसे प्रत्येक दिन कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सपोज करो कि जो पहले था, पहले स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले अगर इसकी ये थी s इज इक्वल टू d/t, मैं यहाँ पे इसको s ही मैं लिखूंगी d/t। तो अभी क्या हो जाएगा, स्पीड उसने कितना बढ़ा दी, 7/4 टाइम्स। तो 7/4 s इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही सेम है, टाइम कितना लगना चाहिए, 45 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो t से 45 मिनट पहले पहुंच रहा है। ओके, तो यानी कि अगर हम इक्वेशन 1/2 करें तो s अपॉन 7/4 s इक्वल्स टू d अपॉन t। ओके, तो वो d/d हो जाएगा, d अपॉन टी इंटू टी माइनस 45 अपॉन डी हो जाएगा। तो d से d कट जाएगा, s से s कट जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4/7 इक्वल्स टू t माइनस 45 अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है हमें, और हमारा पास हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा
तो 4t इक्वल टू हो जाएगा 7t माइनस ये है 45, तो 7 5 या 35 और 7 चौक 28 और 3 31। ओके, तो ये t है, तो 70 इधर आएगा, तो ये 315 इक्वल टू 3t हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू हो जाएगा 315/3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 150 जो है 150 जो मिनट है वो आपका आ जाएगा टाइम। ओके, मिनट में आएगा, तो मिनट में जब आएगा तो 150 मिनट 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 1 आवर और 60 गए तो 45 मिनट्स आपका हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 22 है वो वार डायग्राम जैसा है जो पहले भी आ चुका है। ओके, तो ये वाई अक्ष पर वो बीमा पॉलिसी वाला डेटा भी एक्चुअली सेम ही है। सो इसमें अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 2004 को छोड़कर 2004 को छोड़कर उनका एवरेज निकालना है। तो आप 2004 का जो डेटा है उसे हटा दीजिए। ठीक है, तो 2004 का डेटा कितना है यहाँ पे 38 को हटा दीजिए और 1 2 3 4 5, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 5 कर दीजिए आप, तो 40.4 आपका आंसर आ जाएगा। सो एक ट्रायंगल ABC में एंगल A दिया है 80 डिग्री, B इज 70 डिग्री। इस त्रिभुज का अंतः केंद्र जो है वो P पर है, यहाँ पर अंतः केंद्र P पर है, तो BPC, B P और C यानी कि इस एंगल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टोटल ट्राइंगल में ये 70/2 हो जाएगा। ओके, एंड टोटल इज 180 तो यहाँ पे 180 माइनस 80 यानी कि जो पूरा ये ट्राइंगल है इसमें टोटल एडिशन हो जाएगा 80, तो 70 प्लस 80 प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, तो एंगल C क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा ये पूरा एंगल। तो यहाँ पर जो ये अंतः केंद्र P क्या आ जाएगा 70/2 प्लस 30, क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, 30/2 माइनस 180 इज इक्वल टू एंगल ऑफ P। सो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 माइनस 180 एंगल ऑफ P हो जाएगा। तो एंगल P की जो BPC जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 130। क्वेश्चन नंबर 24 है 30 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष किसी तार से जुड़े हुए हैं। तो दो पिलर हम बना लेते हैं, 30 मीटर का और एक 14 मीटर का। इनके शीर्ष जो हैं, ये दोनों जो शीर्ष हैं वो किसी तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ, यानी कि यहाँ पर ये तार का जो क्षैतिज है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो तार सपोज करो कि उसकी जो लेंथ है वो x है, ये डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 30 माइनस 14 इक्वल्स टू 16 मीटर। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन में x यानी कि ये राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस नहीं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो साइन कोसाइन फॉर्मूले वो लगेंगे। तो याद रखने का एक तरीका मैं आपको एक बता देती हूँ, लाल बटे कक्का हमेशा याद रखिए कि ये चलता है ऐसे, L टेंड्स फॉर लंब, K टेंड्स फॉर कर्ण, A टेंड्स फॉर आधार। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उसी हिसाब से आप उसको डिनोट कर सकते हैं कि जो कर्ण है उसको हाइपोथेसिस से, ये बेस आधार को, ये हाइट यानी कि लंब को L से, लेंथ से। तो ये चलता है ऐसे साइन कॉस एंड टेन, यानी साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब है आधार बटे कर्ण और टेन का मतलब है लंब बटे आधार। और उल्टा चलेगा यहाँ से ऐसे कॉट सेक एंड कोसेक। तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कभी भी इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर जो साइन है साइन 30, क्योंकि लंब है हमारे पास वैल्यू और कर्ण है, तो साइन 30 हो जाएगा 16/x। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 16/x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 32 मीटर आपके आगे तार की लंबाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, डेसिमल पे नहीं जाना है क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो इक्वल ही हैं। तो आप एक तरीका ये है कि सिंपल आप कैलकुलेशन कट करें और मोटा मोटा जो वैल्यू है वो निकाल लें।
दूसरा ये है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा नहीं ट्रिक यूज हो सकता कि ये 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, ओके। एंड ये होगा 1.96 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 1.2 समथिंग है तो ये 1 पॉइंट समथिंग ले सकते हो। तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो 5/2 होता है 2.5, तो समवेयर अराउंड 2 और 3 के बीच ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में कार, रेलगाड़ी और बस जो है CRB में जो चालों का यानी स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, इन तीनों की ही एवरेज जो स्पीड है दैट इज 77। तो दो का निकालना है, तो दो का निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका जो रेशियो दिया है उससे स्पीड के रिस्पेक्ट में हमें एक वैल्यू, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी टू कैलकुलेट द एवरेज। तो ये हो जाएगा 6 + 9 + 6 अपॉन 3 वैल्यू है तो 3 × x = 77। तो ये एवरेज x का जो वैल्यू है जो एवरेज से निकलेगा तो वो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 11। तो 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कार के रेशियो से तो 66, और रेल के रेशियो से करेंगे तो 11 × 9 99। तो एवरेज क्या हो जाएगा 66 + 99/2, 82.5 आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो क्रमागत जब छूटे लेते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि x × 1 - 40/100 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 20/100 एंड 1 - 10/100। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 1 - 40 60/100, ये हो जाएगा 80/100 और ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, तो आप ये क्रॉस कट जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा एक्चुअली 54/125 आएगा। एंड 54/125 जब आप डिवीजन करेंगे और डिवीजन आने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो आपका आंसर 56.8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोई आदमी 480 में पुस्तक खरीदता है और उसे 20% की हानि पे बेच देता है, तो उसका सेल वैल्यू क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? तो ऑफ कोर्स वेरी इजी क्वेश्चन, 480 का 20% कितना होता है? ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, पन्नाम 45 और 5 छक्का 30, 96 रुपीज होता है। तो 480 में से 96 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 6 गए तो 4, 17 में से 9, 8 और 9 17, 384 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 23 है। प्रत्येक संख्या में यानी हर 15 संख्या में 3 की वृद्धि प्लस 3 और कर देते तो नया एवरेज क्या होगा? सो 15 × 23 तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इन 15 नंबर में 3 वैल्यू और बढ़ाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा कि 15 × 3 अपॉन नंबर तो कितने हैं 15 ही है, तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 15 कॉमन ले लीजिए, 23 + 3 कितना हो जाएगा इंटू 26/15, तो 26 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही ये स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, दोनों एक दूसरे को 1 घंटे में क्रॉस करते हैं। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दोनों की जो एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 8 किलोमीटर/आवर। तो इसमें से ये दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तेज दौड़ने वाले की आदमी की चाल जो होगी वो कितनी होगी। ऑफ कोर्स, तो अगर दो लोग हैं, अगर एवरेज भी निकालेंगे तो उनका 4 आएगा, तो सबसे ज़्यादा तेज जो दौड़ेगा, क्योंकि टोटल 8 है तो 8 4 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो दैट विल बी 5। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेक्शन का। अगले सेक्शन में जो इंग्लिश है वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।